एसएससी तक ये बात जरूर पहुंच पाए। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन जिस तरह स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो सिलेक्शन पोस्ट के जो एडमिट कार्ड जारी हुए हैं, उससे बच्चों में बहुत ज़्यादा रोष है। क्यों? क्योंकि लगभग 400 से 500 किलोमीटर दूर उनके होम स्टेट से भी मानो काफ़ी दूर है, और उसके लिए बच्चों को इधर से उधर जाना काफ़ी हेडेक वाला मामला बना हुआ है। क्योंकि आप किसी भी कैंडिडेट को देख लें, वो ऐसा नहीं है कि केवल स्पेशल रीजन में है। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, जहाँ पर बच्चे एक स्टेट की बजाय दूसरे स्टेट की जंप कर रहे हैं, लगभग दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। किसी का झारखंड रांची में है, किसी का उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल का, और काफ़ी दूर है, मतलब 400 से 500 किलोमीटर के बीच। और नॉर्थ में भी जिनका हिमाचल था, उनका एग्ज़ाम पंजाब में और हरियाणा में, या फिर दिल्ली का पंजाब में, तो वो काफ़ी दूर मामला हो जाता है। और बच्चे केवल एग्ज़ाम, कुछ बच्चों ने तो एग्ज़ाम इसलिए भरा था क्योंकि सीजीएल, मैंने बताया था सीजीएल के लिए कितना इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम हो सकता है आपके लिए, इसलिए कि उसको पेपर देके पता चल जाएगी आइडिया किस तरह का इंटरफेस है नया। क्योंकि कल एसएससी ने नया नोटिस जारी किया है कि किस तरह का इंटरफेस होगा, वो मॉक टेस्ट के लिए उसने नोटिस जारी कर दिया। वो बच्चों ने देख भी लिया है, उसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है। लेकिन रियलिटी तो तब लगती है जब आप पेपर देते हैं, मतलब रियल मॉक तो तभी होगा जब आप पेपर देते हैं। और क्योंकि एसएससी सीजीएल के लिए सेम टू सेम, बाकी सीजीएल के अलावा भी जो यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट में ग्रेजुएशन लेवल का, 12th और 10th लेवल के जो एग्जाम है, उन बच्चों का भी ऐसा नहीं है कि केवल ग्रेजुएशन लेवल का ही पेपर बाहर है, बाकी जो लेवल हैं उनके भी पेपर काफ़ी दूर है। और बच्चे लगातार एसएससी को कहीं मेल कर रहे हैं, और इसलिए सबसे बड़ा अब इशू ये है कि क्या ये पेपर चेंज हो सकता है, सबसे बड़ा पॉइंट। क्योंकि जितने बच्चे, देखिए एक कारण ये भी है कि एडिकेटी थी ना, जब से इसकी खबर सुनी है उसके बाद से स्टार्ट हो गया है नया ड्रामा। अब ये एग्जाम सेंटर बहुत दूर है। कुछ ने ये बताया कि एग्जाम सेंटर कहीं कैफे के ऊपर मिलेंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि सीजीएल का एग्जाम टीयर 1 और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम एक साथ है, और उसको करवाना कितनी बड़ी बात है। जब अभी देख सकते हैं आप, जब केवल 30 लाख कैंडिडेट हैं, उनके एग्जाम उस स्टेट में नहीं है, जबकि काफी दूर 400 से 500 किलोमीटर दूर है। तो आप जब एग्जाम सीजीएल का और एनटीपीसी का एक साथ करवाएंगे, लगभग वहां पे 80 से 90 लाख बच्चे होंगे, और वो बच्चे आप ये समझ पा रहे हैं कि उनको एकोमोडेशन करना कितना टफ होगा। तो वो मामला है। क्योंकि हमने ये बताया कि पेपर सीजीएल का और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर एक साथ करने में गवर्नमेंट को और एजेंसियों को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, काफी ज्यादा। मतलब हो सकता है कि पेपर डेट एक्सटेंड हो जाए। और ये भी बताया था मैंने कि एनटीपीसी का जो एग्जाम है ना, वो एग्जाम 1 महीने चलेगा, और अगर वो एक्सटेंड हो जाता है सीजीएल का, क्योंकि सीजीएल का कैलेंडर में आई है, अभी एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आया, और एसएससी ने नोटिफिकेशन 13 को डाला था। अब वो बच्चे, सबसे पहले मेन पॉइंट पर आते हैं, वो बच्चे जिनका एग्जाम सेंटर काफी दूर है, तो वो कंप्लेंट कहां के पर है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये देखिए, आपका जो रीजनल सेंटर है, आप उसकी मेल पर अपनी कंप्लेंट डालें कि मेरा इतना इतना है। हो सकता है एसएससी, अगर इतने ज्यादा आपके मेल जाते हैं, तो हो सकता है चेंज भी कर सकती है। लेकिन चेंज होना आपको भी पता है कि कितना ज्यादा चांस है कि पेपर चेंज हो सकता है। मतलब आपके एग्जाम सेंटर चेंज होने में बहुत कम, मिनिमल चांस है। क्योंकि एसएससी ने एक बार अप्रूव कर दिया, तो उसके बाद एग्जाम सेंटर चेंज नहीं हो सकता, वो भी सबका। किसी स्पेशल केस में तो हो सकता है कि वहां पे कुछ ऐसी घटना होगी इसकी वजह से, लेकिन जब पूरे देश में इसी तरह का है, सब बच्चों का है, तो वो करना काफी टफ मामला है। लेकिन कहीं ना कहीं एसएससी को इसको सुधार करना होगा, क्योंकि सीजीएल का पेपर, मैंने बताया ना, अगर सीजीएल का पेपर इनके साथ होता है, एनटीपीसी यूजी अंडर ग्रेजुएट लेवल के पेपर के साथ, तो आपका जो ये जो अभी केवल 400 से 500 किलोमीटर दूर है ना, वो शायद उसकी नंबरिंग बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि लैब नहीं होंगी। अभी जब लैब, किसके, एडीकेटी के पास अभी तक लैब नहीं है,
अपने स्टेट में, आपके होम स्टेट में, तब आपके लिए समझ पा रहे हैं कितना ज्यादा चांस होगा। क्योंकि बाकी जो लैब है वो टीसीएस की है, और टीसीएस एग्जाम किसका करवा रही है? रेलवे का करवा रही है। और रेलवे के एग्जाम आपको, टीसीएस के एग्जाम आपको पता है कि पहले इतनी दूर नहीं होते थे। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि क्या इसका एग्जाम्पल हमें सीजीएल एग्जाम होगा, जो पेपर है सीजीएल का, उसमें कहा गया है 13 अगस्त से है, क्या वो पेपर हो पाएगा? सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है, क्योंकि अगर पेपर होता है ना, ऐसा नहीं है कि देखिए 100% चांस है कि पेपर हो जाएगा या पेपर कैंसिल होगा या पेपर एक्सटेंड होगा। आप भी समझ सकते हैं, अगर पेपर 13 अगस्त को होता है तो कहीं ना कहीं एग्जाम सेंटर आपके काफी ज्यादा दूर होंगे। क्यों? क्योंकि जो पास वाले एग्जाम सेंटर है वो किसके पास है? वो टीसीएस के पास है। और टीसीएस का एग्जाम आप रेलवे के तो पास मिल जाएंगे आपके। आपने देखा होगा रेलवे के एग्जाम अभी बिल्कुल पास पास थे आपके, मुश्किल से 70 से 80 किलोमीटर के दूर आपके एग्जाम थे। लेकिन जब टीसीएस एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा रही है तो सीजीएल का एग्जाम एसएससी किसको दिया है टेंडर? एडीकेटी। और इसलिए उनके पास वही लैब होंगे और लैब में संख्या और भी ज्यादा होगी, क्योंकि ये तो केवल, आप ये समझ पा रहे हैं, जो एग्जाम है ना सिलेक्शन पोस्ट, उसमें लगभग 30 लाख के आसपास स्टूडेंट्स एस्पिरेंट है। लेकिन यहां पे अगर कैंडिडेट में सीजीएल की बात करूं तो सीजीएल में लगभग 40 के आसपास होंगे, इससे भी ज्यादा होंगे, क्योंकि इसमें वैकेंसी ज्यादा है और प्रत्येक कैंडिडेट में प्रेफरेंस, मतलब स्पेसिफिकेशन बहुत कम है। मतलब ऐसा नहीं कि ग्रेजुएट के साथ ये भी चाहिए उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा या नहीं। और इसमें होम स्टेट भी मिल सकता है, ये आपको पता है। तो मैं उन पॉइंटों पर नहीं आ रहा, मैं केवल ये बातें बता रहा हूं आपको कि क्या हो सकता है। और ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि जो चीज जो चेंज हो रहे हैं ना लगातार, वो उससे ये तो इफेक्ट होगा कि एग्जाम की जो कट ऑफ है ना पेपर की कट ऑफ जरूर क्या होगी, उससे प्रभावित होगी। अब पेपर में हो सकता है जो इंटरफेस आपके सामने दिखा गया है उसमें करने में, और आप जो लगातार कर रहे थे मॉक या लगातार एग्जाम दे रहे थे इससे पहले भी, उसमें इसमें काफी डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा इश्यू कि एग्जाम सेंटर काफी दूर है, क्या ये चेंज हो सकता है? अगर इसकी प्रोबेबिलिटी केवल 0.12 हो सकती है, क्योंकि आपको भी पता है कि एग्जाम सेंटर लगभग चेंज नहीं हो, लेकिन इसका प्रभाव क्या सीजीएल पर होगा? और क्या सीजीएल और एनटीपीसी का एग्जाम एक साथ होगा? क्योंकि हमने पहले वीडियो बनाया था कि एग्जाम एक साथ नहीं हो सकता, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं ना, इतने कैंडिडेट को एक साथ एकोमोडेशन करना बहुत ज्यादा टफ मामला है। और अगर कर लेते हैं तो आपका ये मान सकते हैं कि आपका जो अभी 400 से 500 किलोमीटर दूर स्टेट सेंटर है ना, 400 से 500 किलोमीटर, उसकी नंबरिंग बढ़ेगी, क्योंकि फिर वो लैब और दूर मिलेगी आपको, और ये काफी टफ मामला हो जाएगा बच्चों के लिए। तो एसएससी को इस पर अभी से ध्यान देना होगा, जिससे कि बच्चों को इन पॉइंटों पर काफी दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर हरास होकर आप थकने के बाद, आप काफी ट्रैवल करने के बाद एग्जाम दे के आते हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि 5 से 7 नंबर तो आपके डाउन होंगे। क्यों? क्योंकि माइंड सेट उस तरह का नहीं होता है, शरीर में उस तरह की एनर्जी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि 4 दिन पहले जाके बैठ जाएंगे कोई भी कैंडिडेट और वहां पे वो सब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए एसएससी को इन चीजों पर बहुत ध्यान से देखना चाहिए। और क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट ये नहीं कि आप एग्जाम करवाएं, आप एग्जाम को बहुत ही सही ढंग से और बच्चे की परिस्थितियों को देखते हुए कि उसे ज्यादा लंबा ट्रैवल न करना पड़े। बाकी आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट्स करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, जिससे कि एसएससी तक ये बात जरूर पहुंच पाए।